मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में हम क्लास 8th का हिंदी सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं और इस हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत इसका चैप्टर नंबर 1 जो एक शॉर्ट पोएम है, एक संक्षिप्त कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है जिसका टाइटल है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि मीन्स आवाज। ठीक है, ध्वनि मीन्स क्या होता है? आवाज। इसके जो रचयिता कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत एक बहुत ही आशावादी कवि रहे हैं और इन्होंने अपनी इस ध्वनि कविता में अपने ऐसे ही आशावादी विचारों को व्यक्त किया है। देखें बच्चों, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने विश्वास व्यक्त किया है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। कि अभी अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में सुंदर मनमोहक बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। बसंत ऋतु जो एक आशावाद की प्रतीक होती है। बच्चों, आपने देखा होगा बसंत ऋतु में जो वेदर क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो बिल्कुल सम रहता है। चारों तरफ फूले खिले हुए होते हैं, हरियाली होती है, बड़ा ही मनमोहक, मन को अच्छे लगने वाला दृश्य होता है। ये बसंत ऋतु की पहचान होती है, सभी के मन को मोहने वाली ऋतु होती है। इसीलिए इस ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। ऋतुराज का दर्जा, ऋतुराज की उपाधि इसको दी गई है। तो अभी ना होगा मेरा अंत। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अभी मेरी आशाओं का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल कहते हैं मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला बसंत ऋतु। क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हो और उसका अंत हो जाए, वो समाप्त हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे सुमित्रा नंदन पंत जी बसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, हरे हरे ये पात, पात यानी कि पत्ते। ठीक है, हरे हरे रंग के ये पत्ते जो तमाम तरह की वनस्पतियों पर, छोटे पेड़ों पर, पौधों पर, बड़े वृक्षों पर, लताओं पर, पताओं पर जो लगे हुए हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। चाहे उस वृक्ष की डालियां हों, चाहे उस पर खिली हुई कोमल कलियां हों, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, इनको देख देख करके और मैं अपने मन के अंदर के स्वप्नों को, मनमोहक स्वप्नों को जागृत करके, कि जिस तरह से बसंत ऋतु में प्रकृति खिल जाती है, प्रकृति में एक नया उबाल आता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे भी मन में मायूस नहीं होना है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, सोई हुई कुमलाई हुई कलियों पर। कवि कह रहा है कि मैं फेरूंगा जगह एक प्रत्युष मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर, उन सुस्त मुरझाई हुई कलियों को जागृत करके और मैं उन्हें मनमोहक सुगंध फैलाने के लिए जागृत करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु का सुहावना मौसम, कभी नहीं कहता कि इस ऋतु में, जो ऋतुओं का राजा है, कोई भी कली, कोई भी कोमल कली, कोई भी पुष्प मुरझाए, क्योंकि ये मुरझाने की ऋतु नहीं है, ये तो खिलने की ऋतु है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कह रहा है कि जो भी फूल खिले हुए हैं इस बसंत ऋतु में, जो भी फुलवाड़ी के अंदर पुष्प खिले हुए हैं, इन पुष्पों से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। इनके अंदर जो भी मायूसी है, जो भी लालसा है, जो भी इसके गुण हैं, उन सभी को, यानी पुष्प से मैं कौन सा गुण सीखूंगा?
जीवन में हमेशा खिलते रहने का, हंसते रहने का, खुश रहने का, मुरझाने का नहीं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और इनसे सीख लेकर के कवि कह रहा है कि मैं अपने इस नए जीवन का अमृत, अमृत किसे कहते हैं बच्चों? आ प्लस मृत, जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसा कोई पेय पदार्थ किसी व्यक्ति विशेष को पिला दिया जाए जिसको पीने के बाद वो अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर, जिसकी मृत्यु ही संभव ना हो। तो कवि कह रहा है अपने नवजीवन का अमृत, मेरा ये जो नवजीवन है, जो मैंने नया जीवन जिया है, ग्रहण किया है इस बसंत ऋतु में, इस नवजीवन का अमृत मैं खुद ही सींचूंगा और इससे स्फूर्ति लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे करने लायक जो भी कर्तव्य हैं उन सब शेष कर्तव्यों को पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आशावादी हूं, मेरा अंत अभी नहीं होगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कवि कह रहे हैं द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। मैं उन सभी लोगों को ये राह दिखा दूंगा, ये रास्ता दिखा दूंगा। जो भी लोग हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, जब वो मुझे देखेंगे, मुझसे प्रेरणा लेंगे, तो मैं उन लोगों को एक नवजीवन का द्वार, एक रास्ता, एक राह दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा अंत हो जाएगा, मैं मायूस हो जाऊंगा, मेरे अंदर निराशा का भाव पैदा हो जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। तो कवि ने यहाँ प्रकृति के माध्यम से अपनी आशाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत पेश किया है। तो बच्चों, इस तरह से हमें भी अपने जीवन में हमेशा बसंत ऋतु के आगमन की तरफ आशाएं जागृत रखनी चाहिए और कभी मायूसी नहीं लानी चाहिए। जिस कार्य की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र है, जैसे कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, तो आपका लक्ष्य है अच्छे से अच्छा पढ़ना और अध्ययन करके ऊंचाइयों को छूना। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है, उसका लक्ष्य होता है अपनी बिजनेस को और फैलाना और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना और देश में अपना नाम करना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कवि का भी लक्ष्य है आगे बढ़ने का, निराश ना होने का, सारी निराशाओं पर बसंत ऋतु से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने का। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में इसी तरह का एक एम बना लें, एक उद्देश्य बना लें और आगे बढ़ें। तो ये जो छोटी सी कविता है, जो संक्षिप्त कविता है, इसमें आप देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से अलंकारों का भी उपयोग किया है। बड़ी ही अलंकृत भाषा, अलंकृत भाषा कहते हैं सजी हुई भाषा। साहित्य के अंतर्गत ऐसे मार्मिक शब्द जिनकी पुनरावृत्ति से साहित्य में एक नया जोश पैदा होता है, जैसे कि एक स्त्री को आभूषण पहना दिए जाएं, गहने पहना दिए जाएं और गहने पहनने के बाद वो गहने स्त्री की सुंदरता को द्विगुणित कर देते हैं, 2 गुना और बढ़ा देते हैं, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से साहित्य के अंतर्गत अलंकार जब भाषा के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो उस भाषा की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि हरे हरे पुष्प, पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है कि नहीं हुई है? भाई, जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाता है तो वहाँ उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो ये व्याकरण के अंतर्गत हम आपको बतलाएंगे। अभी बच्चों, हमने जो कविता की है उसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताता हूं, आप नोट करें। मृदुल, हम कहते भी हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। मृदुल मीन्स
कोमल, मुलायम। ठीक है। पात एक सिंपल सा वर्ड है, डाल डाल और पात पात हम बोल तो देते हैं, लेकिन पात मीन्स सिंपल सा ही मीनिंग है इसका, पत्ता। गात, गात यानी कि ये गात है, बॉडी, शरीर। शरीर। निद्रित, वर्ड आया है निद्रित, मीनिंग होता है बच्चों निद्रित यानी कि नींद में सोया हुआ, सोया हुआ। सोया हुआ। प्रत्यूष, मनोहर, प्रत्यूष क्या है बच्चों? प्रत्यूष। प्रत्यूष ए पार्ट ऑफ ए डे। दिन के समय को हमने कई भागों में बांटा है ना, तो प्रत्यूष भी उनमें से एक है। प्रातः काल, कौन सा काल? प्रातः काल, सुबह का समय, जिसको हिंदी साहित्य में व्याकरणिक भाषा में प्रत्यूष कहा जाता है। तंद्रालस, तंद्रालस, तंद्रालस मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, अर्थात जब कोई व्यक्ति सो करके जागता है या जब व्यक्ति को सोने की इच्छा होती है, दो चीजें समझे, या तो व्यक्ति सो करके जागता है या फिर सोने से पहले जब उसे नींद की झपकियां आती हैं, तो जो आलस आता है उसको कहते हैं तंद्रालस। क्या कहते हैं? तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, नींद से अलसाया हुआ। ठीक है बच्चों, काम पूरा ही करना है आपको, एंड नीट एंड क्लीन करना है बिल्कुल। और लास्ट वर्ड है लालसा। लालसा, और लालसा मीन्स होती है इच्छा, किसी भी कार्य को करने या किसी भी चीज को पाने की इच्छा, इसको लालसा कहते हैं। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इस कविता का घर पर जिस तरह से मैंने बतलाया है अभ्यास करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं उन प्रश्नों के ऊपर जो इस कविता से बनते हैं। ठीक है, कविता आपने सुनी, मैंने रीड की, मैंने पढ़ाया, आपने सुनी, तो अब कार्य हमारे लिए बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? बच्चों इसका आंसर, कवि आशावादी हैं और आशावादी होने के कारण और बसंत ऋतु से प्रेरणा लेकर उनके जीवन में एक नवसंचार हुआ और उनके अंदर एक आशा जागृत हुई, और उसी आशा के जागृत होने के कारण ही कवि ने माना कि अभी जो मैं मान रहा था कि मेरा अंत होने को है, लेकिन नहीं, मैं गलत था, मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ है, बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो बच्चों लाइन आई है, फूलों को अनंत काल तक। तो देखिए उन्होंने कहा है, क्या कहा है? फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, और पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अर्थात जो भी व्यक्ति अलसाए हुए हैं, प्रकृति के माध्यम से बतलाया उन्होंने
कि जो भी फूल मुरझाया हुआ है उसके सारे आलस्य को मैं दूर कर दूंगा, उसमें एक नव जीवन का संचार कर दूंगा जिससे कि वो मुरझाएगा ही नहीं। आगे देखिए बच्चों, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं आपस में, आप हैं और हम हैं। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है बसंत को? तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले बतलाया, बसंत ऋतु बहुत ही मनमोहक लुभावनी होती है। इस ऋतु में जो क्लाइमेट है, जो नेचर है, जो वेदर है, कैसा होता है? बड़ा ही प्लीजेंट होता है, बड़ा ही सुहावना होता है। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, पक्षियों की चहचहाहट, सारा कुछ अच्छा ही अच्छा वातावरण नजर आता है और एक आशा की नई किरण सी जागृत होती है जिससे हमें एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है कि मानो हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोच रहे हों। तो हमें एक आशा का संचार करती है, हमारे आलस्य को दूर करती है और हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए बसंत को ऋतुराज कहा गया है। ठीक है, कविता में आगे क्वेश्चन बनता है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बच्चों आपको पता है, आप सभी गांवों या शहरों में रहते हो, आपके जो भी पेरेंट्स हैं सबको पता है कि बसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उनकी आपको सूची लिस्ट बनानी है और उनमें से किसी एक फेस्टिवल पर, एक त्योहार पर जो बसंत ऋतु में आता है, आपको एक शॉर्ट ऐसे संक्षिप्त निबंध लिखना है जिसे हम घर पे आके चेक करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।